नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज से मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका पर्पज है आने वाले डीआरडीओ के एग्जाम की तैयारी करवाना। हमारे बहुत से साथी हैं जो आईटीआई कर चुके हैं और डीआरडीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म भी भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं जो आरएसी से तैयारी कर रहे हैं उनके काम का वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वह है बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेटर, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप हमारी इस सीरीज को पसंद करते हैं तो मैं जरूर इसका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन फूड आइटम्स आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर इट इज नेसेसरी। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारे फूड आइटम होते हैं उनको, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जो घरेलू रेफ्रिजरेटर, वहां पर किस सेक्शन में रखना जरूरी होता है, इससे वो खराब ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें कितना एक डोर होता है, उसको जब हम ओपन करते हैं तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं। याद रखना कितने सेक्शन होते हैं, 3। सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, फ्रीजर। इसके बाद बीच वाला सेक्शन होता है उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, जबकि नीचे वाला सेक्शन उसे बोलते हैं हम वेजिटेबल केबिन या सब्जी की केबिन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे फूड आइटम होते हैं हम ऐसी जगह रखना पसंद करते हैं जहां पर सबसे ठंडा स्थान हो। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे टॉप स्थान जो फ्रीजर होता है, वहां पर हम सबसे ज्यादा फूड आइटम को रखना पसंद करते हैं जिससे वो खराब ना हो। तो जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देखते लिखा हुआ है, द कोल्डेस्ट फूड आइटम शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कैबिनेट। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इससे आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि आंसर कौन सा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन अ होम रेफ्रिजरेटर इज इंस्टॉल्ड इट शुड बी केयरफुली लेबल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसको जब इंस्टॉल करते हैं, कहते हैं हम चालू करते हैं, लगाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो क्या क्या किस चीज का लेवल करता है जो ऑपरेटर आता है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। जब हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर आता है सबसे पहले उसको दीवार से चिपकाना नहीं चाहिए। पहली बात क्या, दीवार से चिपका के रखना नहीं चाहिए। उस पर डायरेक्ट जो हमारी सन होता है, सूर्य होता है, उसकी किरणें नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमारा साफ सुथरा स्थान हो, सूखा स्थान हो, हवादार स्थान हो, वहां पर उसको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब वो हमारा ऑपरेटर आता है हमारे घर पे इंस्टॉल करने रेफ्रिजरेटर को, तो किस चीज का लेवल करता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में वाइब्रेशन होता है, उसको क्या करता है वो लेवल में करता है। इसको जब हम स्विच ऑन करते हैं तो रेफ्रिजरेटर वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, कम से कम करने की कोशिश करता है। तो वह क्या होता है, लेवल करना बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें लिखा टू रिड्यूस वाइब्रेशन व्हेन स्विच ऑन, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाए, कई बार उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द वाटर कंपार्टमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली लोकेटेड। जो वाटर कंपार्टमेंट होता है वह रेफ्रिजरेटर के अंदर कहां पर लोकेट होता है, मतलब कहां पर होता है। तो जैसा कि आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, घर पे खोलते ही एक डोर होता है, उसका दरवाजा होता है। दरवाजे में छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हमारे जो भी छोटे छोटे अंडे वगैरह है या छोटे छोटे आइटम है वो रख सकते हैं। तो हमारा उसी डोर में क्या है, बटर कंपार्टमेंट होता है। उसमें लिखा नहीं रहता है लेकिन छोटे छोटे जो हमारे स्थान में रहते हैं उसमें ऐसी चीजें हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखो इन द डोर लिखा हुआ है, इन द डोर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके कंप्लीट सिलेबस की एमसीक्यू क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन है, और हिंदी में याद रखना है। किसमें है, हिंदी में। पीडीएफ उपलब्ध है, उसको आप खरीद सकते हैं। हमारे नंबर पर मैं नंबर बता देता हूँ, कॉन्टेक्ट करके। ये हमारा नंबर है 9229667775।
इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप खरीद सकते हैं। या फिर हमारी एप्लीकेशन एबी क्लासेस के नाम से आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ऐसा एबी क्लासेस जैसे सर्च करेंगे एबी क्लासेस तो हमारी प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन आती है, ग्रीन ब्लैक कलर में कुछ लोगो बना होगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। या फिर आप प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वेबसाइट की और हम अपनी एप्लीकेशन की लिंक देंगे, वहां से क्लिक करके आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको डीआरडीओ एग्जाम मिल जाएगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट या फिर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप उसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद क्या होता है, आपको पूछेगा किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर डीआरडीओ वाले एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। उसमें जो भी साइंटिस्ट ए बी जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर सिलेक्ट करके आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं और बहुत सारे सेक्शन है वहां पर उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैकेनिकल फॉल्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ड्यू टू। जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है किसके कारण होता है, एक्चुअली बता दें रेफ्रिजरेटर में दो टाइप्स के फॉल्ट होते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इलेक्ट्रिकल आइटम्स के कारण होता है, जो भी हमारी वायरिंग वगैरह होती है। तो मैकेनिकल फॉल्ट्स में मैकेनिकल के पार्ट्स के थ्रू होता है। तो हमारा जो कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, ये कौन से होते हैं, मैकेनिकल के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में लिखा है कंडेंसर कॉइल गेटिंग डर्टी, मतलब कंडेंसर कॉइल के गंदे होने के कारण भी फॉल्ट हो सकता है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिले इज आ प्रोटेक्शन डिवाइस यूजफुल। जो रिले एक डिवाइस है वह किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कहाँ यूज करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करते हैं, उसकी मोटर स्टार्ट होती है तो उसको एक आवश्यक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर रिले उसकी पूर्ति करता है टॉर्क की आवश्यकता की। ठीक है, इसके अलावा रिले का जो फंक्शन होता है कि जब हमारी मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो जो हमारी स्टार्टर है उससे डिस्कनेक्ट होता है जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम, तो उससे क्या होता है डिस्कनेक्ट करने के भी काम आता है। तो रिले का एक्चुअली जो यूज किया जाता है वह कंप्रेसर के अंदर किया जाता है। कहां पर, कंप्रेसर के अंदर किया जाता है, बी वाला ऑप्शन। और भी कुछ जानकारी थी रिले की जो मैंने बता दी है कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो वहां पर आवश्यक जो टॉर्क की आवश्यकता होती है मोटर को स्टार्ट करने के लिए वह उसकी पूर्ति करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिलरी ट्यूब इज अ डिवाइस विच। जो कैपिलरी ट्यूब है वह रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या इसका उपयोग है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यह का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको मेजर करने के काम आती है, इसको रेफ्रिजरेंट को मेजर करने के काम आती है कैपिलरी ट्यूब। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेफ्रिजरेटर लाइट वाल्व इज ऑपरेटेड बाय। जब आपने देखा होगा हम रेफ्रिजरेटर के गेट खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहां पर एक लाइट हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑन होती है, ऑफ होती है। तो किसके कारण हुई, हमने डोर को जो दरवाजा होता है उसको खोला तो हमारी लाइट ऑन हो गई, दरवाजे को बंद किया तो वह ऑफ हो गई। मतलब जो हमारी दरवाजे की स्विचेज है उनसे कनेक्शन होता है, दरवाजे के स्विचेज के कारण ही वह ऑन और ऑफ होता है या फिर ऑपरेट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखें डी वाले ऑप्शन में लिखा है डोर स्विचेज, हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमने बताया जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेटर की क्वेश्चन है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा किस तरह का क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द मटेरियल यूज टू चेक द टाइटनेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर गैस्केट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है आपने देखा होगा जब हम बंद करते हैं तो उसका जो दरवाजे में गैस्केट लगी रहती है, उसका फंक्शन होता है कि जो इतनी टाइट गेट को हमारे रेफ्रिजरेटर से बंद रहता है और बिल्कुल एयर टाइट रहता है, मतलब अंदर कोई भी एयर नहीं जा पाती है। क्योंकि अगर एयर अंदर जाएगी तो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कम करके जो जितना हम चाहते हैं उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह बाहर एयर से कांटेक्ट कर लेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, दरवाजे पे गैस्केट लगाते हैं। अब इसको चेक करने के लिए जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं, रबर हो गया, मेटल हो गया या पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं गैस्केट की टाइटनेस को चेक करने के लिए वह होता है पेपर की सीट। क्या होता है, पेपर की सीट। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज क्लोज्ड बाय पुलिंग। जो हमारा डोर है जब खींचते हैं और जैसे ये और फिर जब बंद करते हैं तो आप देखा होगा अंदर खिंचता है, मतलब बंद होने की कोशिश करता है। वह किसके कारण से होता है, तो वह उसमें लगी रहती है मैग्नेटिक गैस्केट।
मैग्नेटिक गैसकेट के कारण क्या होता है, हमारा जो दरवाजा होता है वह खींच के बंद होता है। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज अ फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है चार जो ऑप्शन दिए उसमें से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होती है कि रेफ्रिजरेशन काम होता है कि उसके अंदर जो भी वस्तु रख रहे हैं हम, उसकी जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर किसी स्थान पे छोड़ना, जिससे हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर तो इस तरह का ऑप्शन जैसे लिखा कूलिंग ऑफ अ हॉट इनगोट फ्रॉम 1000 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर। इसका कोई संबंध नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें लिखा टू कूल अ पॉट ऑफ वाटर बाय द एडिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। मतलब जो भी हम वाटर वगैरह रख रहे हैं उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसमें क्या आइस को ऐड करना होगा, उसको ठंडा करना। जैसे लिखा पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। नेक्स्ट लिखा है एक छत पंखे के उपयोग से मानव ठंडा रखना करना, ये भी रेफ्रिजरेटर का फंक्शन नहीं है। कॉफी के गर्म कप को मेज पर ठंडा होने से के लिए छोड़ देना, ये भी एक रेफ्रिजरेटर का कोई प्रोसेस नहीं है। तो प्रोसेस है बी वाली, बी वाला ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के रखना है। जैसा मैं बता चुका हूँ, अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं हिंदी में तो आप खरीद सकते हैं। मैं नंबर ऊपर बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ 9229667775, या फिर हम हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं abclasses.co.in पे, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड। जो नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड है उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यह कैसे होते हैं, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होते हैं। इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ एवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम आर आइडल। जो एवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है वह किसके लिए आदर्श या आइडल माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए जैसे कि फॉर हॉट एंड ड्राई कंडीशन, फॉर हॉट एंड ह्यूमिडिटी का ह्यूमिड कंडीशन, फॉर कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन, या फिर मॉडरेटली हॉट बट ह्यूमिड कंडीशन। ये जो एवपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है यह जो आइडल रहता हुआ है फॉर हॉट एंड ड्राई कंडीशन के लिए आइडल रहता है। किसके लिए, गर्म और सूखी स्थितियों के लिए आइडल रहता है। हमें याद रखना है जो एवपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है वह किसके लिए आइडल रहता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर इन अ वेपर कंप्रेसर। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर पूछ रहा है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है वह उसका काम होता ही नहीं। जो यहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें लिखा होगा कि यह कंप्रेसर का काम नहीं है, हमें वो पहचानना है कि यह कंप्रेसर काम है या फिर नहीं है। जैसे लिखा मेंटेन द रिक्वायर्ड लो साइड प्रेशर इन द एवपोरेटर। तो हम जानते हैं यह प्रेशर को इंक्रीज करता है जिससे हमारा जो लिक्विड यूज करते, रेफ्रिजरेंट यूज करते हुआ उसको सर्कुलेट हो सके हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो ये तो हम कह सकते हैं लो साइड प्रेशर को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट लिखा मेंटेन द रिक्वायर्ड हाई साइड प्रेशर इन द कंडेंसर। तो जहां प्रेशर मेंटेन की बात आती है वहां पर इसका फंक्शन होता है। ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। सर्कुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द सिस्टम। तो ये हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसको सर्कुलेट काम भी आता है, जो क्योंकि इसका प्रेशर कम ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको सर्कुलेट कराता है। लिखा रेफ्रिजरेटर सिस्टम की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, इसकी रक्षा नहीं करता, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अ कंडेंसर इज मेनली नेसेसरी। तो कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, कह सकते हैं कंडेंसर की नेसेसरी क्यों आवश्यक। कंडेंसर का फंक्शन तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी हमारी हाई प्रेशर लिक्विड या रेफ्रिजरेंट आता है और उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो कंडेंसर के अंदर वह क्या होता है, कंडेंस होता है, उसकी हीट रिजेक्ट होती है और वह रिसाइकिल हो सके, फिर से आगे जाके वह सेम की सेम क्या करे, एवपोरेटर के अंदर जाए, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करे और फिर कंप्रेसर के थ्रू ऐसे ही सर्कुलेट होता है। मतलब यहाँ पर क्या करता हुआ है, जो हमारी साइकिल है जो चल रही है उसको रिसाइकिल करने का काम करता है। जैसे कि पहला ऑप्शन लिखा मेंटेन हाई प्रेशर इन द सिस्टम, तो वो तो कंप्रेसर का काम होता है। रिसाइकिल द रेफ्रिजरेंट दैट एवोपोरेट्स इन द एवपोरेटर, मतलब उसको रिसाइकिल फिर से भेजने का काम करता है जिससे वह एवपोरेटर के अंदर एवपोरेट कर सके, वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर सके।
बी वाला ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट है, वो मैं ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टू इम्प्रूव द, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, इसका भी कोई संबंध नहीं है। प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो हमारा रिसाइकिल का जो मेन फंक्शन होता है रिसाइकिल करना रेफ्रिजरेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक्सपेंशन वाल्व यूज किया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व को थ्रॉटलिंग वाल्व भी कहते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट आता है उसके प्रेशर क्या करता है, मेंटेन करता है। यहाँ पर देखें रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, सिर्फ इसी पे टिक ना करें, ठीक है, क्योंकि मेंटेन वाला इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूस ही नहीं करता, जितने प्रेशर की आवश्यकता होती है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लिखा मेंटेन हाई एंड लो साइड प्रेशर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रोटेक्टिंग द एवापोरेटर, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव रिड्यूसिंग द प्रोसेस, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वेपर कंप्रेसर, वेपर कंप्रेसर की बात कर रहा है किसके अंदर, इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, टेक्स प्लेस इन प्लेस ऑफ कंप्रेसर ऑफ द सिस्टम। जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम की कंप्रेसर के स्थान पर जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो ऑप्शन लिखा है एब्जर्वर, जनरेटर, पंप, ये तीनों का ही स्थान होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ उनको एक दो बार रिपीट जरूर करें। तो पीडीएफ के लिए आप हमसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं, और जो वीडियो तो देखते ही रहें जिससे हम इस सीरीज चला सकें, तो क्योंकि सुनने से भी कुछ अच्छा याद होता है और समझ में भी आता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द ट्रिपल लिक्विड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसकी बात कर रहा है। इन द जो ट्रिपल लिक्विड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, तो ये वर्किंग को इम्प्रूव नहीं करता है। टू सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट, इसका भी काम नहीं करता। टू प्रोवाइड अ वेपर सील, इसका भी काम नहीं करता। ये करता बी वाला ऑप्शन, टू रिड्यूस द पार्शियली प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द एवापोरेटर, एवापोरेटर है उसमें जो इसका जो पार्शियली प्रेशर होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखें इस तरह क्वेश्चन के हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या होता है, तो हम इसको बता सके कि जो हमारा एवापोरेटर है उसके अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सोलर एनर्जी बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सोलर एनर्जी बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन सा लिखा। पहले लिखा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज कैपेसिटी सिस्टम, फिर लिखा कैन नॉट बी मेड कंडीशन कंटिन्यूअस, नॉट इको फ्रेंडली, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए हुआ है सोलर एनर्जी बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम संबंध, इनका कोई मतलब नहीं तीनों वर्डों का। तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ द एबव, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और किसके बराबर होते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिट के साथ दिया हुआ है। तो ऐसे यूनिट्स के कुछ हमारे पास जो भी ये डाटा है उसको हमें याद रखना है। वैसे मैं यूनिट कन्वर्जन वगैरह थ्योरी एग्जाम पढ़ा चुका हूँ, आप रेफ्रिजरेशन के नाम से एक आरएसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, कितना होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, जो हमें याद रखना है यूनिट के हिसाब से, क्योंकि आगे उस तरह क्वेश्चन और भी आने वाले हैं तो वो भी आपको याद रखना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इन एसआई यूनिट्स, किसकी एसआई यूनिट्स की बात कर रहा है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एसआई यूनिट में किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। कितना होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो ये हमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो हमें याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे आ चुके हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई एग्जामों में पूछे आ चुके हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूल कांस्टेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू, तो जूल कांस्टेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल किसके बराबर होता है, कितनी वैल्यू रहती है, तो ये होता है 4 to 7 किलोग्राम, ठीक है, मीटर किलो कैलोरी पर किलो कैलोरी। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन ये भी है कि परफेक्ट गैस फॉलो, परफेक्ट गैस हुआ है क्या, मतलब कौन कौन से लॉ फॉलो करती है। देखा वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
तो वेल्स एंड चार्ल्स लो दोनों का पालन करती है परफेक्ट गेस, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो की इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हीट फ्लो होती है वह हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर ऑटोमेटिक तरीके से हीट फ्लो होती है, ठीक है, कांटेक्ट आने पर। लेकिन लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें मैकेनिकल डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके अलावा हम जानते हैं जो हीट फ्लो की जो मेथड होती है वह 3 टाइप्स की होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये कौन सी होती है, ये हीट फ्लो की मेथड होती है। तो इसमें से आप देख रहे हैं एवोपोरेशन, ये हीट फ्लो की मेथड नहीं होती है। तो हम कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट टिक कर देते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट फ्लो। ये सॉरी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लिखा था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, जो रेफ्रिजरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, सभी लोग जानते हैं, टन होती है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज विद। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कोई हमारे पास पदार्थ है, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो, क्या हो रहा है, कोई हमारे पास लिक्विड है उसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं या फिर उससे निकाल रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका फेस परिवर्तन हो रहा है, मतलब फिजिकल परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। जिस हीट की वजह से उसके फेस में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम भी नहीं हो सकता है, और नन ऑफ द एबव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर के साथ वेरी करती है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय सिंपल थर्मोमीटर इज कॉल्ड। जो नॉर्मल हमारे एयर का टेम्परेचर है उसको किसी थर्मोमीटर से हम जब मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कौन सा होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब बल्ब के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा थर्मोमीटर उसमें की एंड पे जहां से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वहां पर गीला कपड़ा बांध देते हैं। अगर ऐसी बात होती तो उसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर स्टार्ट व्हेन एयर इज कूल्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हवा को ठंडा किया जाता है, जो एयर है उसको ठंडा किया जाता है, तो वह हमें टेम्परेचर बताना जिस पर जो हवा के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर स्टार्ट व्हेन एयर इज कूल्ड इज कॉल्ड, बोलते हैं उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारी जो हवा के अंदर, एयर के अंदर जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे, आज के वीडियो में इतने ही रहने देता हूँ, आगे इनको कंटिन्यू करूंगा जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट डाउनलोड कर मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, तो इस तरह की वीडियो भी और हमारा जो भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।